सोनपुर के गांव में सुधा नाम की एक गरीब महिला और उसकी बेटी मीनू रहा करती थी। सुधा मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत निपुण थी और वह अपना गुजर बसर मिट्टी के बर्तन को बनाकर ही किया करती थी। सुधा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मीनू स्कूल से आती थी और अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उनके जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था, इसलिए सुधा ने दिवाली के लिए दिए बनाना शुरू कर दिए ताकि उन्हें बेचकर उत्साह के साथ दिवाली मनाया जा सके। सुधा कैसे न कैसे दिए बनाती थी और मीनू सारा काम खत्म करने के बाद दिया बेचने के लिए बाजार चली जाती थी। दिए खरीद लो, दिए खरीद लो, बहुत सुंदर दिए हैं, दिवाली के लिए दिए खरीद लो। हरी नाम का एक सेठ रहता था जो सुधा का घर हड़पना चाहता था। वह आए दिन दोनों माँ बेटी को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन जब मीनू बाजार में दिए बेच रही थी, तब वहाँ पर हरी आता है और बोलता है, ये दिए कितने रुपये के हैं? 20 रुपए के 10 दिए हैं। मुझे 10 दिए चाहिए। मीनू हरी को 10 दिए दे देती है। कुछ देर बाद हरी मीनू पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, ये सारे दिए फूटे हैं, एक भी दिया ठीक से नहीं बना है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, सारे दिए ठीक हैं, आप चाहो तो फिर से लेकर देख लो। ये बात सुनकर वहाँ से सभी ग्राहक चले जाते हैं, मगर हरी उसकी बात नहीं सुनता और उसके सारे दिए इधर से उधर फेंक देता है, जिससे मीनू बहुत रोती है और रोते रोते घर पहुँचती है। सुधा उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी? मीनू अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। सुधा बोलती है, कुछ नहीं होता बेटी, हम लोग गरीब हैं ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा करते हैं सेठ लोग, और वो हमारा घर हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो हमें तंग कर रहे हैं। मैं कल तुझे नए दिए बना कर दे दूंगी, कोई बात नहीं, चुप हो जा। इस तरह सुधा मीनू को और दिए बना के दे देती है और मीनू उन्हें बेचने के लिए दूसरे बाजार चली जाती है। शाम होते होते उसके केवल 40 रुपए के ही दिए बिक पाते हैं। मीनू सोचती है, आज तो बहुत कम ही दिए बिके हैं, ऐसे तो हम दिवाली धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है। मीनू अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, आज दिवाली है लेकिन दिए तो बिके ही नहीं। इसी तरह दिए बिके तो हम आज दिवाली कैसे मनाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, जितने के बिके उतने में ही हम दिवाली मनाएंगे। जा बाजार, क्या पता आज दिए सारे बिक जाए, क्या पता हमारी किस्मत चमक जाए, तू हिम्मत मत हार। ये बात सुनकर मीनू को हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, काश आज सारे दिए बिक जाते तो मैं अपनी माँ के लिए नए कपड़े और मिठाई लेके आती। शाम के वक्त जब मीनू दिए बेच कर घर आ रही होती है तो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके दिए रोज की तरह ही बिके होते हैं। घर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ आज फिर दिए नहीं बिके, हम धूमधाम से दिवाली नहीं मना पाएंगे। और मीनू इतना बोलकर रोने लग जाती है। सुधा बोलती है, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, भगवान की यही मर्जी होगी, जितना होगा हम उतने में दिवाली मनाएंगे। और वह मीनू को चुप करवाती है। मोहल्ले में सभी का घर जगमगाता रहता है। मीनू का घर वीराना सा रहता है। सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, कोई बम पटाखे जला रहा होता है तो कोई मिठाई खा रहा होता है, मगर मीनू चुपचाप अपने घर में बैठी होती है। कुछ देर बाद हरी की बेटी सोनम बम फोड़ रही होती है कि एक बम की चिंगारी उसके कपड़े पर आके गिर जाती है, जिससे कि उसके कपड़ों में आग लग जाता है। आग बढ़ती ही चली जाती है। उसके आसपास के सभी लोग देखते ही रहते हैं। कुछ लोग तो वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाता नहीं है। तभी मीनू दूर से देखकर दौड़ती है
और अपनी जान की परवाह किए बिना सोनम को किसी तरह बचा लेती है। इस दौरान मीनू का हाथ भी आग की चपेट में आ जाता है। ये सब देखकर हरी को अपने गलती का एहसास होता है और वह मीनू और उसकी माँ से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो मीनू बेटा, मैंने तुम्हारे सारे दिए उस दिन तोड़ दिए थे और तुम्हें बहुत परेशान किया था। आज मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है और मेरी बेटी सोनम को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा और मैं आज से तुम लोगों को परेशान नहीं किया करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो मीनू बेटा, मैं तुम्हें कपड़े और मिठाई दिलवा देता हूँ। हरी उन लोगों को नए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे पटाखे दिलवाता है। इस बार गरीब मीनू और उसकी माँ बहुत अच्छे से दिवाली मना पाते हैं। इस साल दो परिवार मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं।